तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। और इस वीडियो के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में हमें किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए और क्या पोजीशंस लेनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स और कुछ जो है टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे डेटा को हम लोग आज के बेसिस पर जो है स्टडी करेंगे और उस बेसिस पर हम लोग कोई पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो वीडियोस देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता है। और डेली बेसिस पर हम इसी तरीके के निफ्टी एनालिसिस के वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। देखिए, होता ये है कि कई बार क्या होता है कि पोजिशंस के अंदर में हमारे कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं, फिर वो चाहे शेयर्स के अंदर में हो, चाहे हमारे किसी तरह के इंडेक्स के अंदर में हो। उस वक्त पर आप हमारे डेटा को कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के साथ कंबाइन करने के लिए। तो ऐसे में हमारे डेटा आपके लिए जो है थोड़े बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हमारे निफ्टी पर ले जाना चाहूँगा कि आज हमारे निफ्टी के अंदर में किस तरीके का कारोबार हो रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो निफ्टी के अंदर में तकरीबन हम लोग 665 के निफ्टी के कैश के लेवल्स के आसपास में हम लोग ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तकरीबन निफ्टी के अंदर में एक शानदार जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको। लगभग 2.5% के आसपास जो है निफ्टी के अंदर में आपको जो है तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो तेज़ी है, क्या ये हमारी जो है अमेरिकन मार्केट्स के कारण ये हमारी तेज़ी आई हुई है? हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आप अगर अमेरिकन मार्केट्स को देखेंगे तो लास्ट टाइम अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तकरीबन 1% की गिरावट थी। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर 1% की गिरावट अमेरिकन मार्केट्स में थी, उसके बावजूद अगर एशियन मार्केट्स के अंदर में थोड़ी सी तेज़ी से अगर अच्छे से अगर बाजार खुलते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है कि 2.5% की तेज़ी है। और एक बात आप ये भी याद रख लीजिए कि पिछले 6 दिन से कंटिन्यू आपका जो अमेरिकन मार्केट है वो कमज़ोर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो है पिछले तकरीबन 5 से लेकर 6 दिनों से जो है कंटिन्यू आपका जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक गिरावट हो रही है। और तकरीबन 2.25% के आसपास की गिरावट जो है अमेरिकन मार्केट्स में पिछले 6 दिनों के अंदर में हो चुकी है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि अमेरिकन मार्केट्स में अभी शॉर्ट कवरिंग बाकी है। आप मेरी इस चीज़ को पॉइंट आउट करके रख लीजिए कि अमेरिकन मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग बाकी है, तो एक बाउंस जो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कभी भी आ सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने अभी तक जो स्ट्रैटेजीज दी थी वो अभी तक जो है पूरी तरीके से सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। हम लोगों ने आपको जो है कल के यानी कि जो फ्राइडे था, हम लोगों ने उसके अंदर में आपको एक अपडेट दिया था। वो ये अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर दिया था कि निफ्टी किसी भी हालत में जो है 17,500 के नीचे नहीं जाने वाला और 17,800 के ऊपर नहीं जाने वाला। और आप देख सकते हैं कि अभी भी निफ्टी तकरीबन 17,650 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और जब मैंने ये पोजीशन दी थी उस वक्त निफ्टी तकरीबन 17,520 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। और उस वक्त पर हमारा जो डेटा कह रहा था वो ये कह रहा था कि 17,500 हम किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करने वाले। और अभी आज हम लोगों को तकरीबन 2.5% की तेज़ी जो है निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रही है 450 पॉइंट की तेज़ी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा इंस्टांस अभी भी जो है सेम ही है? क्या 17,500 हम वापस से चले जाएंगे या फिर हम लोग जो है ऊपर में फिर से 17,800 और 800 के पार 18,000 के लिए तैयार होने वाले हैं? तो इस रिसर्च को निकालने के लिए हम थोड़ा सा जो है अपने निफ्टी के कैश के डेटा को, निफ्टी के चार्ट्स को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर हमारे ये है हमारे 1 मिनट के चार्ट्स। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ आपको लेकर के चलूँ तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे निफ्टी के अंदर में जो ओपनिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तकरीबन हमारी जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है 17,550 के लेवल के आसपास में। अब 17,550 के लेवल्स के आसपास में जब ओपनिंग हो गई तो निफ्टी के अंदर में हम लोगों को यहीं से जो है एक खरीदारी जो है आपको देखने को मिली होगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये जो खरीदारी हमारी चली है तकरीबन 17,650-660 के करीब तक जो हमारी खरीदारी हमको देखने को मिली। बट एक बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो इस जगह पर आकर के लगभग 17,650 के आसपास आकर के हल्की सी जो है
एक करेक्शन हम लोगों को यहाँ पर जो है निफ्टी के अंदर में जो है हल्की प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के आसपास में आती हुई नजर आई। तो बाजार के अंदर में कहीं ना कहीं पर 17,650 हमारे लिए एक हर्डल बना, और फिर से हम लोगों ने जो है 17,620 के लेवल्स को यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली टच किया। बट यहीं से फिर से खरीदारी जो है हम लोगों को वापस से देखने को मिली, और ये खरीदारी तकरीबन 17,630 के आसपास से जो है मिली है, और कंटिन्यू हम लोग वहाँ से जो है तेज़ी के तौर पे जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी इस वक्त हम लोग 17,680 के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर बाजार ने आज के दिन में 17,630 के करीब जो है एक हल्का सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और 17,670 जो है रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करी है। अभी निफ्टी इस वक्त तकरीबन ट्रेड कर रहा है 17,655 पे। तो निफ्टी इस वक्त 17,630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 17,670 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोगों ने ना ही तो कोई सपोर्ट यहाँ पर जो है फाइनलाइज करा है और ना ही कोई रेजिस्टेंस फाइनलाइज करा है। तो अभी हम लोग सिर्फ आपको डेटा जो है यहाँ पे शो ऑन कर रहे हैं। अब आप जरा से यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट्स पर अब जरा गौर करिए। 15 मिनट के चार्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो 1 तारीख को यहाँ पर एक खास तरीके का डेटा क्रिएट हुआ था। आप जैसा कि सभी जानते हैं यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था इस जगह पर। अब ये जो गैप था ये करीबन 17,700 से लेकर के 17,800 से लेकर के 17,500 के दायरे में, यानी करीबन 300 पॉइंट्स का जो है गैप क्रिएट हुआ था। और हम लोगों ने उसी वक्त पर आपको ये जो है बता दी थी बात कि जब तक 17,800 पार नहीं होता निफ्टी में, मैं निफ्टी के अंदर में पर्सनली लॉन्ग नहीं जाने वाला। और 17,800 के लेवल को मैंने एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट किया था, 17,500 को मैंने एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट किया था। अब आप जरा सा आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस के अंदर में उठा करके आप देख सकते हैं, जिसके अंदर में हर बार मैंने ये बात कही है कि जब तक नीचे में 17,500 नहीं टूट जाता मैं बाजार के अंदर में शॉर्ट नहीं हूँ, जब तक बाजार में 17,800 ऊपर में नहीं टूट जाता मैं बाजार के अंदर में लॉन्ग नहीं हूँ। तो ये गैप की जो फीलिंग थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आप एक चीज़ को समझिए कि इस गैप का हुआ क्या। मैंने ये कहा था कि 17,500 से लेकर 17,800 का ये गैप फिलअप होना चाहिए, यानी कि इतना ये गैप फिलअप होना चाहिए। और अभी तकरीबन आप लोग 17,670 तक ही पहुंचे। तो अभी भी लगभग 100 पॉइंट्स जो है निफ्टी को और ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो निफ्टी के अंदर में खरीदारी करेंगे और हमारा जो गैप है वो फिलअप होगा। तो जब तक 17,800 पार नहीं कर जाता ये गैप फिलअप होगा नहीं और बाजार में हम खरीदारी करेंगे नहीं। नीचे में जब तक 17,500 बचा हुआ है हम बाजार के अंदर में जो है शॉर्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो इस डेटा को थोड़ा सा कंबाइन करके चलिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेटा इस वक्त बन करके सामने आ रहा है। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं हमारे 4 घंटे के चार्ट्स पर। अगर आप 4 घंटे के चार्ट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जून के मंथ से आप मैं दिखा देता हूँ, ये जून के महीने से तकरीबन 10 से 11 तारीख से लेकर के निफ्टी के अंदर में एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। इसे हम लोग एक फ्लैग पैटर्न बोलते हैं और इसके अंदर में निफ्टी कंटिन्यूसली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होगा। अब क्या हुआ निफ्टी के अंदर में कि जब हमारे 17,000 के ये वाले लेवल्स जब ब्रेकअप हुए थे ऊपर में, तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला था और ये ब्रेकआउट तकरीबन 18,000 के करीब का था। अब निफ्टी काफी समय से जो है इस लेवल को यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, बट जब निफ्टी ने नीचे में 17,800 के लेवल को ब्रेक किए तो हम लोग फिर से जो है इसी चैनल के अंदर में एंटर करते हुए नजर आए और अभी तक हम लोग जो इसी चैनल के अंदर में ट्रैप हुए पड़े। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूं कि ये जो चैनल है वो लगभग कितने रेंज के अंदर में फैला हुआ है। देखिए नीचे में तकरीबन 17,500 का यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लोअर लेवल नजर आ रहा होगा। तो जब तक 17,500 आपका बचा हुआ है ना बाजार के अंदर में, आपको बिल्कुल भी बाजार में डरने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ाने वाला हूँ अभी थोड़ा सा डेटा दिखा करके। तो 17,500 हमारे लिए यहाँ पर इस चैनल के अकॉर्डिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट ऊपर में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये लेवल्स जो निकल करके आते हैं ये तकरीबन 18,000 के करीब के लेवल्स हैं। तो 17,500 से लेकर के 18,000 के दायरे में निफ्टी इस वक्त है। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि 17,800 अगर पार कर गया ना तो निफ्टी 18,000 भी पार कर जाएगा। उसके लिए मैं आपको डेटा थोड़ा सा और कंबाइन करके दूंगा। तो आप अभी ये समझ करके चल लीजिए कि 17,500 मैंने सपोर्ट कैसे निकाला। 17,500 मैंने सपोर्ट इसीलिए निकाला है क्योंकि पहली बात तो मेरा जो ये जो पैटर्न बना हुआ है फ्लैग पैटर्न, इसके अंदर में जो लोअर फेज है 17,500 पे सपोर्ट बन के आ रहा है। और दूसरी बात जो गैप क्रिएट करा था निफ्टी ने
उस गैप का सबसे लोअर एरिया जो था वो 17,500 के करीब था। तो 17,500 चार्ट्स के अकॉर्डिंगली सपोर्ट बन के आता है। और रेजिस्टेंस हमारे क्यों निकल करके आ रहा है, मैं आपको रेजिस्टेंस आपको जो है चार्ट्स पर ही दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस मेरा इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि ये जो गैप है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप यहाँ तकरीबन 17,800 के करीब फिलअप हो जाएगा। तो 17,800 मेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस है। याद रख लीजिए 17,500 मेरे लिए सपोर्ट है और 17,800 मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ चार्ट्स ही देखे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है FIIs के डेटा की तरफ लेकर के चलता हूँ। देखिए हमारे जो नए व्यूअर्स हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं कि FIIs के डेटा को समझ नहीं पाते, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको अपनी जो है खुद की स्टडी करनी पड़ेगी। आप गूगल से पढ़ सकते हैं, आप बुक्स मंगवा सकते हैं और उसके बेसिस पर आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको एक हल्का फुल्का एक आइडिया दे सकता हूँ। देखिए कल के बाजार के अंदर में क्या हुआ, कल के बाजार के अंदर में हम 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर 2 सितंबर को हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया। तकरीबन आप जो है 17,500 से लेकर के 17,540 50 पॉइंट की रेंज के अंदर में आप जो है कहीं ना कहीं पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। अब 50-60 पॉइंट की तेजी के साथ में आप जो है ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में FIIs ने क्या करा है, कैश के अंदर में सिर्फ 9 करोड़ की कैश के अंदर में सेलिंग करी है। अब आप ये देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा छोटा आंकड़ा है FIIs की तरफ से, क्योंकि देखिए निफ्टी भी जो है 17,500 से लेकर 17,540 की रेंज में 30-40 पॉइंट की रेंज में जो है ट्रेड कर रहा था। ऐसे में 9 करोड़ की जो है कैश के अंदर में सेलिंग कम है, बट ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है मोमेंटम बाजार के अंदर में भी देखने को में नहीं मिला था। बट DIIs ने क्या करा, कैश के अंदर में 700 करोड़ की सेलिंग कर डाली कैश के अंदर में। अब पॉइंट ये है कि अगर FIIs ने थोड़ी बहुत भी खरीदारी करी होती ना, तो बाजार में कम से कम नेट जो कैश का फ्लो होता वो एडजस्ट हो जाता। बट जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस हो रही हैं वो ऐसी हो रही हैं कि कुल मिलाकर के दोनों ने तकरीबन 700 करोड़ के कैश का माल बेच दिया। अब 700 करोड़ रुपए का कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही हुआ है, साथ में आप जरा सा स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखिए। तकरीबन 2400 करोड़ के जो है कैश जो है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में सेलिंग है। और पूरा जो अभी महीना पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पर एक्सपायरी का, अभी तो 5 ही तारीख आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा मंथ हमारे जो है अभी तक पड़ा हुआ है। तो 2400 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग भी जो है अच्छा इंडिकेशन नहीं है, निफ्टी के थोड़ा सा कमजोरी का इंडिकेशन है। इसके अलावा निफ्टी के अंदर में आप एक चीज को गौर करिए कि निफ्टी 17,500 के पार क्लोज हुआ था, उसके बावजूद FIIs ने तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। इसका मतलब निफ्टी के अंदर में जो इंडेक्स के अंदर में FIIs जो है कहीं ना कहीं पर जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरा थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है। तो FIIs का डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव है, आप इस चीज़ को समझ करके चलिएगा। आप FIIs को ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मान करके चलें। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा की तरफ, तो आप एक चीज़ को गौर करिए कि अभी निफ्टी चल रहा है तकरीबन 17,700 के फ्यूचर्स के करीब, और स्पॉट पर हम लोग हैं तकरीबन 17,663 पर। तो प्रीमियम हमारा तकरीबन 40 से लेकर 45 पॉइंट का बन करके आता है। अब मैं आपको पुराना दिन रिमाइंड करा देता हूँ कि फ्राइडे के दिन तकरीबन 25 से लेकर 30 पॉइंट का प्रीमियम हम लोगों को नज़र आ रहा था, जबकि अभी हमें लगभग 40 पॉइंट का प्रीमियम नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर पर निफ्टी के अंदर में 17,500 के लेवल्स के करीब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। और आज तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर में, और लगभग 6.25 लाख शेयर जो है लॉन्ग साइड के अंदर में जुड़ते नजर आ रहे हैं। 4.5% का ओपन इंटरेस्ट हमें क्लियरली नजर आ रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि 17,500 के सपोर्ट के साथ बाजार के अंदर में खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपको यहां से लेकर के चलता हूं सीधा निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अब निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा को थोड़ा सा जो है सही तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 17,000, मैं आपको दिखा देता हूं कि हम इस वक्त एग्जैक्टली कहां ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर में तो कैश पर अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 17,642 पे, और फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं 17,707 पे। ठीक है, तो अभी अगर आप एक चीज को गौर करेंगे तो 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर आज सबसे बड़े पुट राइटर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो कि तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स हैं। और ये काफी बड़ी पुट राइटिंग है। आप एक चीज को गौर करिए, अगर हम 17,500 के नीचे भी थोड़ा सा झांकें तो 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर 1 लाख पुट राइटर है। कितने पुट राइटर्स का फर्क है? तकरीबन 50,000 लॉट का फर्क है। और 17,400 पर आज कितने जुड़ रहे हैं? लगभग 54,000 पुट राइटर्स, 50,000 पुट राइटर्स आज जुड़ रहे हैं। तो आप ये समझ के चल लीजिए कि 17,500 के पुट राइटर्स 17,400 की तरफ शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 17,500
आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 17,500 पर आज में तकरीबन 76,000 पुट राइटर्स यहाँ भी जुड़ते हुए नजर आए। और उससे भी बड़ी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 6,000 कॉल राइटर्स की कवरिंग है। 17,550 पे तकरीबन 4,500 कॉल राइटर की कवरिंग है। तो तकरीबन 17,550 से लेकर 17,450 के बीच में 11,000 लॉट्स की जो है कवरिंग है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 17,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और आप 17,500 को एक बेस के तौर पे ले सकते हैं। जब तक 17,500 आपके नहीं ब्रेक होते आप बाजार के अंदर में शॉर्ट नहीं। और यही चीज मैंने आपको अभी निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में भी समझाई थी कि गैप की जो फीलिंग थी वो 17,500 से शुरू हुई थी और फ्लैग पैटर्न के अंदर में जो लोअर रेंज थी वो भी 17,500 थी। तो 17,500 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर में समझाता हूं कि ऊपर में हमारे लिए रेजिस्टेंस कहां पर है। आप एक चीज को गौर करिए कि सबसे पहले तो 17,800 पे आपको 1 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आएंगे और तकरीबन 1.25 लाख कॉल राइटर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। पर 17,800 से लेकर के 18,000 के बीच में आपको जो है फर्क दिखेगा तकरीबन 34,000 कॉल राइटर्स का। और जुड़ रहे कितने यहाँ पर हमारे लगभग 27,000 कॉल राइटर्स। तो कहीं ना कहीं पर आपके जो है 17,800 आपके लिए जो है पहला एक हर्डल बन करके आएगा और दूसरा हर्डल आपके लिए 18,000 बन के आएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो तकरीबन 7,500 पुट राइटर आपको 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर भी जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 17,800 आपके लिए एक पहला रेजिस्टेंस बन के सामने आता है और दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए 18,000 बन के सामने आता है। ऑप्शन चेन के अंदर में फिर से मैं आपको बता दूं, जब तक 17,500 बचा हुआ है बाजार के अंदर में आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, चाहे 17,800 आए ना आए, 17,500 के ऊपर है ना आप, तो आप पॉजिटिव हैं। पर एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताना जस्ट भूल ही गया था, वो ये है कि 17,500 पे चाहे यहाँ पे आपको टोटल पुट राइटर्स देखने को नजर आ रहे होंगे 1,52,000, बट 17,600 पर भी आपको 1,45,000 पुट राइटर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जो बेस फॉर्मेशन है वो 17,500 से 17,600 की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यही कारण है कि 17,630 आप नीचे में आज चार्ट्स पर नीचे में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो 17,500 आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,800 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है। अगर 17,800 पार कर गया तो 200 पॉइंट आपको कुछ ही मिनटों में आते हुए नजर आ जाएंगे। 18,000 फिर आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। ये हो गया हमारे लिए यहाँ पर हमारे ऑप्शंस का डेटा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पर। डाउ जोन्स का फ्यूचर्स आज लगभग 0.12% की तेजी के साथ में। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि आज अमेरिकन मार्केट्स रात को क्लोज है, तो आपको जो है किसी भी तरह के इंडिकेशन अमेरिकन मार्केट्स की तरफ से खासे मिलने वाले तो नहीं है। बट फिर भी अगर आप डेटा सारा का सारा कंबाइन करें एक बार के लिए, तो आप डाउ फ्यूचर्स भले ही चाहे आज के रात के बाजार क्लोज है, बट 1/4% कम से कम हरे निशान में हमारे लिए यही काफी कुछ है। नंबर 1 पॉजिटिव पॉइंट। नंबर 2, अगर आप चार्ट्स की तरफ जाएंगे तो चार्ट्स के अंदर में मैंने आपको यहां पर कई बार बताई ये चीज कि 17,500 सपोर्ट बनेगा आपके लिए। इसलिए सपोर्ट है क्योंकि जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है, इस गैप को आपने जो है यहां से फिल करना स्टार्ट करा है। और दूसरी बात आपके जो है यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फ्लैग पैटर्न है, इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में भी आपका जो है 17,500 ही इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर आपके बन करके आता है। तो 17,500 जब तक आपका बचा हुआ है, आप बचे हुए हैं इजीली। 17,800 आपका रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये गैप 17,800 की रेंज में फिलअप होगा। तो 17,500 के करीब आप अभी ट्रेड भी कर रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे लगभग यहाँ से 150 पॉइंट आप जो है ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और 150 पॉइंट ऊपर का जो है आपका टारगेट है। तो निफ्टी के कैश के अंदर, चार्ट्स के अंदर में भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे को सिर्फ FIIs का डेटा काफी नेगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 2,000 करोड़ की सेलिंग और इंडेक्स के अंदर में 2,000 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,400 करोड़ की सेलिंग। तो ये डेटा मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। तो 17,800 के पार में निफ्टी को जाता हुआ फिलहाल नहीं देख रहा, बट 17,500 मुझे अभी भी सपोर्ट नजर आ रहा है। चौथा पॉइंट अगर मैं आपको ये कहूं कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में जो प्रीमियम था 25 पॉइंट का, वो 40 पॉइंट हो चुका है। तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। और प्लस आपको यहां पर मैं ये भी बता दूं, 5वां पॉइंट की आज लगभग 6.25 लाख शेयर जुड़ते हुए नजर आए। छठा पॉइंट ये है कि पुट कॉल रेशियो 1.04 से 1.20 हो गया है। तो 17,500 17,550 की जो कॉल राइटर्स है बहुत तेजी से कवरिंग कर रही है वहां पे, और 17,600 पे 17,500 पे पुट राइटर भारी भरकम बढ़ रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि पुट कॉल रेशियो आपको 1.04 से गिर के
20 पर आ चुका है। छठा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है ऑप्शंस के अंदर में, वो ये है कि कहीं ना कहीं पर 17,500 का जो बेस फॉर्मेशन है वो 17,600 की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं पर आपको 17,500 को सपोर्ट के तौर पर लेना है, 17,800 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है, 18,000 आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस है। अब सवाल ये कि पोजीशन कैसे लेनी है। देखिए एक चीज को समझिए आप, आज रात को अमेरिकन मार्केट्स तो बंद है, तो आपको पॉजिटिव हो डाउ फ्यूचर्स या नेगेटिव हो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बन जाता। अमेरिकन मार्केट्स आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 17,500 से बेस फॉर्मेशन 17,600 की तरफ आपकी हो रही है, ठीक है, तो ये आपकी बहुत पॉजिटिव बात है। बट एफआईआईज आपकी बिकवाली कर रहे हैं, तो 17,800 आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी ट्रेड कर रहे हैं आप 17,650 पे, यानी 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और 150 पॉइंट ऊपर आपका जो है टारगेट है। अब सवाल है कि पोजीशन लेंगे क्या। अब आप एक चीज को समझिए कि मेरे पास में दो पोजीशंस लेने के तरीके हैं और मैं इसको नोट करके रखूंगा, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में से रिमाइंड करवाऊंगा। पहला तरीका मेरा ये है कि 17,500 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं क्या करूंगा कि 17,450 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को 60 रुपए के अंदर में शॉर्ट कर दूंगा। अब जो मेरे नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं समझा दूं कि जब हम पुट शॉर्ट करते हैं तो जब जो पुट की वैल्यू है वो जब जीरो हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, बल्कि जब बढ़ेगी तो हमारे लिए लॉस होगा। तो 17,450 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, वो भी बड़ा सिंपल तरीका है, 17,600 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को आप लॉन्ग लीजिए। ये तकरीबन 150 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगी। और आप सामने से क्या करिए कि 17,800 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। अब आप एक स्प्रेड यहां पर मेंटेन कर रहे हैं जो तकरीबन 100 रुपए के आसपास का है, तो 100 रुपए की आपकी जो है नेट कॉल लॉन्ग हो गई है। तो हम लोगों ने जो है दो पोजीशन क्रिएट करी है, 17,500 की 17,450 की पुट को शॉर्ट करा है 60 रुपए के अंदर में। या तो ये पोजीशन लीजिए या फिर आप क्या करिए कि 17,600 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को 156 रुपए में कॉल को लॉन्ग लेके 17,800 की कॉल को 64 रुपए में शॉर्ट कर दीजिए और जो है 100 रुपए का स्प्रेड आपका बन जाएगा। तो आज हम लोगों ने निफ्टी के अंदर में यही पोजीशन क्रिएट करी है, 17,500 की कॉल को 17,450 की पुट को शॉर्ट कराए, 17,600 की कॉल को लॉन्ग लेकर के 17,800 की कॉल को शॉर्ट कराए। तो बाजार के अंदर में आज बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।